न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने अंतिम पड़ाव में है। तमाम दल जीत का दावा कर रहे हैं, तमाम उम्मीदवारों ने ताकत झोंक दी है। कल आयत हम पहुंचे हैं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी हमारे साथ हैं। उनसे पार्टी की तैयारियों और इनकी अपनी तैयारियों को लेकर खास बातचीत करने वाले हैं। चुनाव में आप लोग भी गठबंधन के साथ सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, प्रदेश इकाई की प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। क्या स्थिति इस बार देख रहे हैं चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के बाद हम बहुत जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमें भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश और हमारे नेताओं द्वारा किए गए हरियाणा प्रदेश में कामों की लोग याद करते हैं। और प्राय ये देखने में आया है कि दोनों दलों ने, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, सिवे लूटने के लिए के सिवे को काम नहीं किया। केवल मात्र सरकार आपके द्वार लगा के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोगों की जन समस्याओं का निदान किया था। और चौधरी देवीलाल तो सरताज रहे ही हैं कि उनके ज़माने में कितने टैक्स होते थे, साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रैक्टर, इतने टैक्स ख़त्म किए। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान, पढ़ने वाली छात्राओं के मुफ्त यात्रा सुविधा, किसानों के कर्जे माफ़ और 6 एकड़ का माड़िया माफ़, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ़, बुढ़ापा पेंशन, दरख्तों में किसानों का आधा हिस्सा, ये सबके दिल में रखी हुई बातें हैं और वो मुंह बोल रही। 2018 के बाद बहुत से लोग पार्टी को छोड़कर गए। एक समय था आप भी पार्टी छोड़कर गए, कुछ दिन पहले घर वापसी कर गए हैं। क्या कुछ और लोग भी आए हैं जिनसे पार्टी को मजबूती मिली हो? बहुत से लोग आए हैं और बहुत से नए जो जोश में बहुत से साथी जुड़े हैं। और आप देख रहे हैं, आप सवेरे से हमारे साथ हैं कि किस प्रकार से लोग जुड़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से समर्थन और सहयोग लोगों का मिल रहा है। कितना हजूम चौटाला साहब को देखने के लिए और मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि चौटाला साहब लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज भी चाहे वो 92-93 साल के हो गए, फिर भी उनमें जो जज्बा, उनकी क्षमता, उनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं। जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने वादे किए, आपको लगता है जनता यकीन करेगी उन पर? हाँ, हमने जनता से ये वादा किया है कि हम आने वाले समय में बेरोजगारी पे अंकुश लगाएंगे, 2 लाख नौजवानों की भर्ती करेंगे और कर्मचारी भर्ती करके जो हमारे बेरोजगार नौजवान रह जाएंगे उनको 21,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 3,000 रुपये पेंशन जो है उसको बढ़ा करके 7,000 करेंगे। महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर 1 महीने में 1 देंगे, उस पर 1100 रुपये रख के गृहिणी खर्च देंगे। हम चौधरी देवीलाल आवास योजना चला के प्रदेश में 2 कमरे, शौचालय और साथ में बाथरूम और एक रसोई बना करके मुफ्त में देंगे। हम आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, नरेगा के मेट सबको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। हम पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे, पोर्टल व्यवस्था खत्म करेंगे। हम हरियाणा प्रदेश में गामा की बिजली, शहरों की बिजली, घरेलू बिजली, डोमेस्टिक सप्लाई को मुफ्त करेंगे। सोलर सिस्टम सरकार की तरफ से लगाएंगे, मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में पढ़ाई कराएंगे और चिकित्सा सुविधाएं जिस प्रकार से प्रदेश की चरमरा गई हैं उनको दुरुस्त करेंगे और मुफ्त इलाज की हमारी। अच्छा, हरियाणा में लोकदल और बीजेपी पुराने साथी रहे हैं। 2019 की बात करें, बीजेपी के साथ चली गई थी। इस बार आपको लग रहा है हरियाणा की जनता भरोसा करेगी? आप लोग अगर निर्णायक स्थिति में आते हैं तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इनेलो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, जनता इस बात पर भरोसा कर सकती है? इन लोग को बीजेपी को चिमटी से भी नहीं छुएगी। हम किसी को, कांग्रेस को या बीजेपी को हम कोई समर्थन नहीं करेंगे। हम गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस सरकार बनाएंगे और हम किसी को समर्थन देने का सवाल नहीं। कोई भी इस बात के ऊपर प्रश्न हम पे करे तो मैं ये समझता हूँ कि हमसे कसम खवाने की बात है। रामपाल माजरा के मुताबिक कितनी सीटें आ रही हैं लोग के? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जितनी पर्याप्त मात्रा में सीटें चाहिए हम बनाएंगे। बहुमत आ रहा है? बहुमत हमारा आएगा। अभय चौटाला ये कह रहे हैं 25 से 30 सीटें आएंगी। दूसरा कोई भी समर्थन देगा, हम बाहर से समर्थन ले लेंगे, लेकिन सरकार में शामिल नहीं करेंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। हम बहुमत पर्याप्त मात्रा में जितनी सीटें जीतनी चाहिए हमें
चाहिए कि राज बढ़ाने के लिए हम इतनी ही सीटें जीत जाएंगे। हमें ना किसी के समर्थन की जरूरत है, ना हम किसी को देंगे। अच्छा, माजरा साहब ये कह रहे हैं बहुमत से सरकार आ रही है इन लोगों की। अच्छा, दूसरा कांग्रेस ये कह रही है कांग्रेस को वोट ना देना, हरियाणा में किसी को भी वोट दे लीजिए, बीजेपी को वोट देना है। वो पार्टी बाजी है उनकी। बहुत से कांग्रेस के लोग जिनको टिकट से वंचित रह गए या तो आज़ाद खड़े हो गए हैं या वो ये कहते फिर रहे हैं भाई कांग्रेस को मत देना और किसी भी उम्मीदवार को लेसन से दे देना, दूसरे को जिता देना, पर कांग्रेस ही को हरा देना। ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, जहाँ बीजेपी को में टिकट के कंटेंडर थे नहीं मिली तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराओ। जो मूल रूप से बीजेपी के, मूल रूप से कांग्रेस के हैं, वो अपने दलों को ही हराने के लिए घूम रहे हैं और उसका फायदा हमें मिल रहा है। हमारे पास एक सशक्त टीम लोकदल पार्टी की भी है और बहुजन समाज पार्टी की भी है और दोनों दलों की ये संघर्षशील टीम हमें इस चुनाव में जीत की ओर अग्रसर कर रही है। बीजेपी से साठगांठ की जो बातें कह रही है कांग्रेस, उनमें दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं और कांग्रेसियों की तो होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सुभाष चंद्रा जी को राज्यसभा में पहुंचाया था, आपको याद होगा 14 वोटें स्याही बदल दी गई थी, स्याही बदली गई थी और किस प्रकार से अब की बार भी वो कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। चाहे वो एक तरफ तो कहते थे कि गवर्नर को चाहिए कि अल्पमत की सरकार है गिरा दें, और चाहे ये कहते थे कि भाई राज्यसभा में कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करें। और राज्यसभा में कैंडिडेट ना खड़ा करना ये लगता है कि उन्होंने जानबूझ करके उनके बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। अच्छा, कलायत की बात करें, यहाँ क्या माहौल देख रहे हैं आप? कलायत में जो आप माहौल देख रहे होंगे, मुझे देखने की, मैं तो रोज़ ही देखता हूँ, कलायत में ही रहता हूँ मैं और मैं इनके हर दुख सुख में शामिल होता हूँ। ये मुझे ये मान के चलते हैं हमारा घर जैसा ही है। और रह गई बात इनकी कलायत की कि क्या होगा परिणाम, सभी दावे करते हैं, कोई नहीं कहता भी मैं हारूंगा। ये तो कोई बेचारा आज़ाद भी खड़ा होगा वो भी कहेगा जिसकी 2000 वोट भी पड़ेंगे और बहुत से साथी यही कहेंगे, मैं क्यों कहूँ उनको वो हारेंगे। मेरी तो उनको सबको शुभकामनाएं हैं कि वो अपना इलेक्शन लड़ें। मैं हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं अपनी परफॉर्मेंस और कार्यकर्ताओं के जज्बे को देख करके चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं बहुत संयम में रह के शिष्टाचार के नाते और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए उसका आदर करता हूँ, सिर झुकाता हूँ और मैं कहीं पे भी कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा किसी को अपशब्द ना कहे जाएं, ना किसी महिला को कहे जाएं, ना किसी पंचायत को कहे जाएं, ना जेपी की ओर इशारा कर रहे हैं आप? जयप्रकाश जेपी के बयान की ओर इशारा कर रहे हैं? महिला को लेकर बयान नहीं है, उनके प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है, बहुत प्यार है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और मैं ये अपनी बता रहा हूँ कि मैं बहुत शिष्टता से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने एक उदाहरण पेश करना था कि चुनाव ऐसे लड़े जाते हैं। मैं फुल सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जो चुनाव में जिस तरीके से संगठित तरीके से लड़ना कार्यकर्ता होना चाहिए था, लड़ा। 3 बार विधायक बने, सीपीएस भी रहे। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार क्या अंतर देख रहे हैं आप? मैंने लड़ा नहीं था पिछला चुनाव और हमारी पार्टी पिछले जो चुनाव अपने जीते उनके मुकाबले में मैं ये समझता हूँ बहुत सा बदल गया है, माहौल बदल गया। पहले फ़ोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, प्रेस नहीं थी इतनी। अब तो आप ये मान के चलो, हम पहले तो एक गांव की खबर दूसरा गांव में नहीं जाती थी, अब तो शाम को सारे आपस में बात कर लेते हैं क्या स्थिति है क्या नहीं। स्थिति साफ है कि यहाँ से बीएसपी और आईएनएलडी का उम्मीदवार जीत के जाएगा और मैं ये मान के चलता हूँ ये चुनाव आज एक तरफा हो जाएगा। घोषणा पत्र की जो घोषणाएं हैं उनके अलावा अपने हल्के के लिए आपके क्या मुद्दे व्यक्तिगत तौर पर उम्मीदवार के नाते? पानी निकासी की, शिक्षा की, चिकित्सा की। मेरा जोर रहेगा बेरोजगारी पर अंकुश लगाने का और ये डंकी पंकी जो चल रहा है, ये विदेशों का हमारी जवानी जा रही है। हरियाणा प्रदेश के हमारे विशेष तौर से इस इलाके की जवानी पनामा के जंगलों में पड़ी है और बहुत से जवान रास्ते में हैं। तो मेरी तो यही इच्छा रहेगी, मैंने पहले भी बहुत काम किया। लोग मियाँ मिट्ठू तो होते हैं, परंतु आप अगर लोगों से पूछोगे, जो पुराना मेरा पाई क्षेत्र होता था अब तो ये कलायत हो गया, तो उसमें आप पूछ लेना भी वो कैसा रहा होगा, उनका कार्यकाल कैसे आदमी है, मुझे बताने की जरूरत है।
कलायत के अलावा पूरे राज्य में टाइम दे पा रहे हैं पूरे आप दूसरे उम्मीदवारों के लिए? बहुत जगह गया हूँ, पूरे हरियाणा का 2 बार दौरा कर चुका हूँ थोड़े से अंतराल में। और 2 बार दौरा करने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत से पुराने कार्यकर्ताओं को खोज के पार्टी में शामिल लाया हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी, मुझे थोड़ा समय मिला, मैं 2-3 महीने से ही दोबारा से आया था। अगर मुझे साल होता तो मैं बहुत मजबूती के साथ अब तक के खड़े होते हम। ये सही आपकी बात कि लेटर ऑन डिसीजन था मेरा, और उसके बावजूद भी मुझे आप उचाना देखेंगे, नरवाना सन देखेंगे, मैं सब जगह घूमता रहता हूँ। ये निश्चित है कि मैं 2014 का चुनाव हार गया, वो आ नहीं पाए थे। और 2014 का चुनाव कुछ लोगों ने जानबूझ करके, पार्टी के लोगों ने जो पार्टी में तथाकथित थे, उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ साठ-गांठ करके हरवाया था, अन्यथा मैं वो भी चुनाव नहीं हार रहा था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे चुनाव प्रचार में पहुंच नहीं सके थे क्योंकि वो जेल में थे। और वो आए भी तो चलते चलते और ये कह के चले गए मैं दोबारा आऊँगा। फिर उनको पकड़ लिया, पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था, वो आ नहीं सके थे। लोग तो इंतजार कर रहे थे कि चौधरी साहब आएंगे, परंतु आ नहीं पाए थे। आज मेरा वो जो मैं सुगन है, जो मैं सोचता हूँ, वो पूरा हुआ। चौटाला साहब मेरे चुनाव में आए हैं, निश्चित तौर से जीत हो। कुछ लोग जो पार्टी में थे, जहां आप इशारा कर रहे हैं, जेजेपी की बात कर रहे हैं, इस बार भी किंग मेकर रहने की बात कर रहे हैं, क्या भविष्य आप उनका देख रहे हैं? उनके नहीं, उनके तो ये मानो कि झूठ और लूट वो अब काम नहीं आएगी। लोगों के मन से उतर गए, वो लोगों में उनका कुछ नहीं है, बचा नहीं। अब वो इस तरह की स्थिति में नहीं वो किसी को हरा दें, जिता दें। अब उनका सुपड़ा साफ हो चुका है ऐसे लोगों। अंतिम सवाल, आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं, तो दूसरे नंबर पर कौन रहने वाला है? मुकाबला किससे है? जीत का मार्जिन का क्या अनुमान है आपका? मुकाबले तो सभी से हैं, और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता भी वो मेरे मुकाबले में कोई नहीं। मेरे तो मुकाबले में साफ है लाइन, मैं जीतूंगा। और मैं दूर दूर तक टक्कर में नहीं कोई, आप बात आज बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ आपको कि बीएसपी और लोकदल के गठबंधन की मेरी हार्दिक इच्छा थी, और मैंने इसमें पहली सफलता मिली है। अच्छा, अभय चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट किया गया, क्या आपको लगता है उनकी स्वीकार्यता है हरियाणा में? एक जमाना था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे लोग। और जब वो 1991 में चुनाव हार गए, आपको शायद नहीं पता होगा, वो विदेश चले गए थे, कोई 7-8 महीने के बाद आए थे। तो हमने हरियाणा प्रदेश में उनको फिर खूब घुमाया, मैं युवा का प्रेसिडेंट बना, तो हमने सबको जोड़ा। और स्वीकारिता इतनी बढ़ी कि हम 1996 में भी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में थे। वो तो कुछ प्रेस ने या किसी और लोगों ने हमारा बनने नहीं दिया, तो हमने सरकार फिर बनाई 99 में, और 2000 में चौटाला साहब को चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ा था। अगर जिंदगी रहती है तो ये भी बात स्वीकार्य करवा के ही रहेंगे कि अभय सिंह चौटाला भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। और शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो रामपाल माजरा को आपने सुना, कलायत से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन के साथ इनेलो सत्ता में आएगी, दावा कर रहे हैं। अभय चौटाला हरियाणा के सीएम होंगे, भी दावा इनकी ओर से किया गया।